दुर्गा सप्तशती अध्याय 12वां। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन शास्त्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकेटुम के नाश और महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्मा को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित्त से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों को बिछोड़ होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारिक महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्मा महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पन्न को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्मा सुनकर सब विपत्ताओं से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपूर्ण हो जाता है। और मेरे इस महात्मा व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्मा के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में गृहस्थी बालकों के लिए यह मेरा महात्मा परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करने वाला है। मेरा यह महात्मा मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक कर, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि कर जो मेरी आराधना पूर्वक पूजा कर जाती है, उसमें मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्मा श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावाद नल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जल में सिंहों से और व्याघ्रों से, जंगली हाथियों द्वारा पीड़ा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसो होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बांधों से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखते अंतर्धान हो गए और संपूर्ण देवता और अपने शत्रुओं को मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ निशुंभ को देवी के हाथों से मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। राजन, भगवती की यह महाप्रलय के समय महामारी या
रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। बोलो माँ अम्बे की जय। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12वां समाप्त। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13वां। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वहीं देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकजिन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ और यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत और उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण से मन में अत्यंत ग्लानि हुए और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी तट पर देवी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निरहंकार रहकर भगवती के मन में लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपनी शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट करने वाला ज्ञान देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपका मोक्ष को देने वाला ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहने लगे, इस प्रकार उन दोनों ने को मनवांछित वर प्रदान करके तथा अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्धान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 13वां समाप्त। बोलो अम्बे माँ की जय।